ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैशायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र का जो 8वां सूत्र है, जो सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभौत्व की बात उसमें आती है। जो जीव स्थान नामक जो प्रथम खंड है षटखंडगम का, उसमें ये 8 प्ररूपणाएं होती है। उसमें से हम सत यानी सामान्य से सत यानी वो जीवों के गुणस्थानों की बात है, उसके नाम बताए जाते हैं, वो है ऐसी बात वहां बताई। फिर विशेष से सत यानी मार्गणा स्थान बताए और मार्गणाओं में गुणस्थान कितने होते हैं उसकी चर्चा की। केवल मार्गणा नहीं बताई, मार्गणा और उस मार्गणा के भेद, उसमें कितने गुणस्थान हो सकते हैं, कौन से गुणस्थान के साथ मरकर उस मार्गणा में जन्म ले सकता है, उसकी हमने चर्चा की। तो ये हो गई सत प्ररूपणा। उसके बाद जिसको संख्या प्ररूपणा कहेंगे, उसी का दूसरा नाम है द्रव्य प्रमाणानुगम। तो उसमें गुणस्थानों में जीवों की संख्या बताई है और फिर मार्गणा स्थानों में जो गुणस्थान होते हैं उसकी प्रत्येक की संख्या अलग अलग बताई है, वो भी हमने विस्तार से देखी। उसके बाद हमने क्षेत्र की भी चर्चा की। क्षेत्र में भी हमने गुणस्थानों में प्रत्येक गुणस्थान का क्षेत्र यानी उस गुणस्थान वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, क्या पूरे लोक में रहते हैं या लोक के असंख्यातवें भाग में रहते हैं या असंख्यात बहुभाग कहाँ क्या पाए जाते हैं, उसकी चर्चा हमने की। अब इसके बाद अपना विषय है स्पर्शन संबंधी। स्पर्शन में क्या जाना, क्षेत्र में हमने वर्तमान में वो जीव कहाँ पाए जाते हैं, वहां विहार भी करने वाले हैं, मारणांतिक भी है, परंतु उनकी संख्या अल्प होने से उसकी यहाँ इतनी चर्चा नहीं आती। फिर भी उसकी अपेक्षा ख्याल में रखकर उसका विचार किया जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर स्पर्शन अनुयोग की बात चलेगी। स्पर्शन में अतीत काल का जो क्षेत्र है, कभी ना कभी किसी, भले वो मार्गणा के जीव असंख्या की है, परंतु कहीं ना कहीं वो जन्म लेते हैं, मारणांतिक करते हैं, तो पूरे लोक की अपेक्षा वो बात घटित हो जाती है। तो इसमें स्पर्शन में हमें अतीत काल की अपेक्षा विचार करना है। अब उसमें अभी पढ़ेंगे और उसके आपके जो प्रश्न होते हैं उसका भी उत्तर देंगे। तो उसमें भी ये स्पर्शन सामान्य रूप से यानी गुणस्थानों में कहेंगे और विशेष रूप से यानी मार्गणा स्थानों में कहेंगे। तो सामान्य रूप से हमने क्या देखा, मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ पाए जाते हैं, अरे वर्तमान में ही पूरा लोक है, तो उनका स्पर्शन भी कितना होगा, पूरा लोक। ये तो आसान है समझना। तो कहते सासाधन सम्य दृष्टि जीव स्वस्थान विहार की अपेक्षा, देखो यहाँ उन्होंने अलग शब्द वापरे हैं। जिसको मैंने स्वस्थान कहा था उसको यहाँ स्वस्थान विहार कह रहे, और जिसको मैंने विहार व स्वस्थान कहा था उसको यहाँ परस्थान विहार कह रहे। यानी कथन पद्धति में शब्दों में अंतर है, बात तो वही की वही बतानी है। स्वस्थान विहार यानी स्वस्थान की अपेक्षा से लोक का असंख्याता भाग, ये हमने क्षेत्र में ही देखा था, तो फिर दोबारा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि स्पर्शन जो में अंतर आता है ना, क्षेत्र और स्पर्शन में उसकी बात यहां हमको बतानी है। परस्थान विहार की अपेक्षा, यानी जिसको हम विहार व स्वस्थान कहते हैं। तो पहले स्वर्ग का देव
नीचे तीसरी पृथ्वी पर्यंत जाता होने से वहां तक 2 राजू और ऊपर अच्युत नामक 16वें स्वर्ग पर्यंत जाता होने से वहां तक 6 राजू। इस प्रकार इनका कुल 8 राजू स्पर्शन है। क्या कहना चाहते हैं? अकेले पहले स्वर्ग का ही जाएगा ऐसा ही बात। कोई भी जो देव है वो ऊपर कहाँ तक जाते हैं? तो 16वें स्वर्ग तक, जो मध्य यहाँ से 6 राजू ऊपर है, तो 6 राजू एरिया वो कैलकुलेट हुई। और नीचे कहाँ तक जा सकते हैं? तीसरे नरक तक। कौन जाते हैं? पीत पद्म लिशा वाले जाएंगे, बाकी अन्य शुक्ल लिशा वाले नहीं जाने। परंतु कोई ना कोई जीव जाते हैं ना देव, तो उनकी एरिया कितनी है? कुछ कम 8/14 राज्य। देखो जो भवनवासी वगैरह जो है वो तो सम्यक दृष्टि है तो 1.5 राज्य तक जा सकते हैं स्वयं आके। अन्य देव ले जाएंगे तो ऊपर तक जा सकते हैं, ये बात आती है। तो यहाँ क्या कहते, देखो मारणांतिक समुद्रात के पे 8/14 समझ में आई बात? हाँ, 14 नहीं समझ में। देखो 14 ने 14 घन राजू बात है। जो त्रसनाली की पूरी एरिया कितनी है? तो त्रसनाली कितनी है? तो ऐसा 1 राजू, ऐसा 1 राजू, और हाइट उसकी कितनी है? 14 राजू। तो उनकी एरिया कितनी कैलकुलेट होगी? घनफल 14 घन राजू। अब 14 घन राजू में से देवों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं विहार किया है, क्योंकि पूरा अतीत काल हमको देखना है। तो कितनी एरिया हो गई? 16वें स्वर्ग से नीचे तीसरे नरक, यानी 2 राजू नीचे और ऊपर 6 राजू। एक ही जीव को जाना चाहिए, 16वें स्वर्ग को ही जाना, ऐसा नहीं है। जीव नीचे के देव भी ऊपर गमन करते हैं तो 16वें स्वर्ग तक गमन करके जाते हैं, और नीचे जाते हैं तो कहां पर? तीसरे नरक तक जाते हैं। यानी वो 8/14। उसमें एक शब्द लगाया कुछ कम, देशों ने कुछ कम। क्यों कुछ कम? क्योंकि हमने देखा था ना, नरक के बिल होते हैं, वो अपनी अपनी पृथ्वी का नीचे 1000 योजन और ऊपर 1000 योजन इतनी एरिया छोड़कर बीच की जो एरिया है उसमें उनके जो नरक नाम बिल नाम की जो कैविटीज होती है, बड़ी बड़ी होती है, असंख्यात योजनों की भी, तो वहां वे रहते हैं। इसलिए वो बिलों के नीचे क्यों जाएंगे जमीन को देखने के लिए? वो बिलों में जाते हैं, वहां नारकियों को, या तो वे असुर कुमार भी जाते हैं वहां उनको भिड़ाने के लिए, लड़ाने के लिए, कोई उपदेश भी जाकर देगा वहां तक जा सकते, बस इतनी बात है। तो इसलिए वहां 8/14 का, ये 8/14 की बात ख्याल में आ गई? हाँ, वो आगे क्या लिखा है? 12/14 राजू। ये 12/14 राजू कैसे होगा? ये तो विहार की अपेक्षा नहीं बताइए, तो किसकी अपेक्षा बात होगी? ये देखो आगे पढ़े, इस पर्शन में भी है ना, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। मिला सबको? 198 पेज पर। हाँ, वह कुछ कम 12 राजू है, क्योंकि सासादान सम्यक्ति 6वीं नरक पृथ्वी का नारकी मारणांतिक समुद्घात कर मध्यलोक में आए तो 5 राजू। फिर से 7वें नरक का नारकी कोई ना सम्यक्तों के साथ मरता है, न कोई सासादन के साथ मरता है, तो सासादन में मारणांतिक करने का भी कोई सवाल नहीं है। तो वो तो मिथ्यात्व में ही मरेगा, मिथ्यात्व में ही मारणांतिक करेगा, उसके आउट ऑफ क्वेश्चन। सासादन के साथ कोई मरकर नरक में नहीं जाता है, पर नारकी सासादन के साथ तिर्यंचों में उत्पन्न हो सकता है। तो 6ठे नरक का नारकी मरण के अंतर्मुहूर्त पहले औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया, और औपशमिक सम्यक्त्व के काल में अनंतानुबंधी के उदय से सासादन में आया, और सासादन में आया और सासादन में उसका मरण हो गया। औपशमिक के काल में मरण नहीं हो सकता, पर जो सासादन में गिर गए वो सासादन के साथ मर सकता है। तो अभी वो सासादन गुणस्थान के साथ ऊपर आएगा, मनुष्य में भी आ सकता है, परंतु पूरी एरिया कब कवर होगी? राजू भाई राजू वाली एरिया, यदि वो तिर्यंचों में उत्पन्न होगा तो ही। क्योंकि मनुष्य में आने वाले ऐसे कहीं से भी ऊपर चढ़ के मनुष्य में नहीं आते, पहले बीच वाली एरिया में आते हैं, 45 लाख योजन वाली एरिया में, फिर ऊपर चढ़ते हैं। ऐसा ही स्वभाव है वो। क्यों? उसकी बात चर्चा करेंगे हम।
यानी नारकी मरकर तिर्यंच में जाने वाले की अपेक्षा से नीचे से कितनी एरिया घटित हुई? 5 राजू। क्योंकि अतीत काल में कहीं ना कहीं किसी न किसी नारकी ने मारणांतिक किया है मध्यलोक में, तो वो तो उसकी एरिया कवर हो गई। यहां तक बात समझ में आई? मध्यलोक में है तो 5 राजू। और कोई मध्यलोक का साधारण सम्यक्त्वी, वो मध्यलोक का को तिर्यंच हो सकता है या देव भी हो सकते हैं। देव भी कहां तक देव विहार करके गए और उन्होंने वहां ऊपर तक मारणांतिक किया, ऐसा भी हो सकता है। मारणांतिक कहां कर सकते हैं? सासादन में मारणांतिक। विहार के एरिया हमने 8/14 देखी थी। मारणांतिक के एरिया नरक से तिर्यंच में आने वाला, नीचे से ऊपर आने वाला 5 राजू। अब ये मध्यलोक से ऊपर जाने वाला, ऊपर कहां तक जाएगा? हाँ, 8वीं पृथ्वी में वो सासादन वाला 8वीं पृथ्वी में मारणांतिक करेगा, एकेंद्रिय में जाने वाला है। वहां जन्मते समय उसका मिथ्यात्व होगा, परंतु सासादन के साथ वो मारणांतिक कर सकता है। मारणांतिक के काल में वो सासादन से मिथ्यात्व में चला जाएगा और फिर मिथ्यात्व में वहां जन्मेगा। मारणांतिक यानी भी वो देव है या मनुष्य तिर्यंच जो कोई है, उन्होंने मारणांतिक किया है वो सासादन गुणस्थान में, तो कहां कर सकते हैं? 8वीं पृथ्वी तक। तो मध्यलोक से 8वीं पृथ्वी की एरिया कितनी हुई? 7 राजू। नीचे से ऊपर 5 राजू और यहां से ऊपर 7 राजू, कितनी हो गई टोटल? 12 राजू हो गई। इसलिए 12/14 कह दे। ख्याल में आई बात? ये अब ये बार बार आने वाली बातें हैं। हाँ, रिपीट करेंगे। देखो, नरक में जा नहीं सकता कोई सासादन के साथ, इसलिए ऐसा उल्टा मारणांतिक नहीं ले सकते। पर नारकी छठे नरक का नारकी सासादन में मरकर तिर्यंच में जा सकता है, तो तिर्यंच में मारणांतिक भी करेगा। वो नारकी जीव है, मारणांतिक काल में उसको नारकी सासादन वाला कहेंगे। मारणांतिक करके कहाँ रहे? मध्यलोक में आ रहा है, तिर्यंचों में उत्पन्न हो रहा है। तो नीचे से 5 राजू एरिया कवर हो गई उसकी। अब कोई मध्यलोक का कोई तिर्यंच भी हो या देव विहार के काल में वहां आए और उन्होंने ऊपर मारणांतिक किया है, कहां जाएंगे? एकेंद्रियों में। कहां के एकेंद्रियों में? 8वीं पृथ्वी के एकेंद्रियों में। वो कितने होगा? 7 राजू। ये 5 और वो 7, कितने हो गए? 12/14 हो जाएंगे। हाँ? अनेक जीवों ने कभी ना कभी किया था ना, तभी पूरी एरिया कवर होती है। जो मेरा क्वेश्चन है, ऐसे 5/14 और 7/14 क्यों नहीं लिया? ये एड अप क्यों किया? एड अप क्यों? कि सभी जीवों की बात है ना, नाना जीवों की बात है, वो हमको सोचना है। वो हमने अलग अलग आपको बताया, ये 12/14 क्यों लिखा है। आपको समझाने के लिए हमने ये लिखा, आपको समझाया अलग अलग। हाँ हाँ हाँ, मध्यलोक तक तिर्यंचों में। हाँ, संगी पंचेंद्रिय में जन्मता है वो, वहीं तक होगा उसका, वो 5 राजू ही होगा। और तिर्यंचो मनुष्य और देव 8वीं पृथ्वी में मारणांतिक कर सकते हैं सासादन के साथ, तो वो 7 राजू वो एरिया लिए। ये 12 हो गए टोटल। हाँ, सबको लेना है, सभी जीवों की अपेक्षा। यहाँ केवल गुणस्थान को लिया, यहाँ मार्गणाओं को नहीं लिया है। अकेले नारकी की बात की तो अलग कथन होगा, अकेले देव की बात करेंगे तो अलग कथन होगा। यहाँ तो हमें सबको एक साथ मिलकर लेना है। अकेले दूसरे गुणस्थान वाले अगर देव को लेंगे तो देवों की एरिया कितनी होगी मारणांतिक की अपेक्षा? मारणांतिक की अपेक्षा। अच्छा, आपका प्रश्न है मारणांतिक का मतलब क्या है? मारणांतिक यानी मारणांतिक समुद्घात, यानी वो देव में मारणांतिक करेंगे ना, वो देव है। और देव मरकर कहाँ जा सकता है? तिर्यंच या मनुष्य में जाएगा। सासादन के साथ कहाँ जा सकता है? एकेंद्रिय में भी जा सकता है, पंचेंद्रिय में भी जा सकता है और मनुष्य में भी आ सकता है।
परंतु हमको उनके एरिया कैलकुलेट करने वाले ऐसे ही देवों को लेना है कि जो एकेंद्रियों में मारणांतिक समुद्घात कर रहे हैं। वो कब होता है? मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले होता है। उसका देव कर रहे तो वो देव है, वो जीव कौन है? देव है। मरण के बाद अन्यत्र उत्पन्न होगा तो उसको वो गति बदल जाएगी, उसको उपपाद में ले लेंगे। यहाँ करने वाला देव है या जो कोई तिर्यंच है उसकी बात है यहाँ पर। तो ना यहाँ मरते समय उसका गुणस्थान है। जो कोई मान लेते ना कि हम अन्य गुणस्थान की बात करते हैं, जो 11वें गुणस्थान वाला मरा तो जब तक मनुष्य है उसका 11वां गुणस्थान है। मुनिराज है ना 11वें गुणस्थान वर्ती। मरते ही नेक्स्ट समय में विग्रह गति में उनका गुणस्थान चौथा हो जाता है और वो देव कहलाएगा, वो मनुष्य नहीं कहलाएगा। मनुष्य कब तक है? जब मनुष्य जीवन का अंतिम समय है, उसका वो जी रहा है। नेक्स्ट समय में वो मनुष्य नहीं रहा, वो कौन हुआ? देव हो गया, उसका गुणस्थान चौथा। सासादन में भी है, उसका गुणस्थान वही रहा। यहां भी सासादन था, मरकर वह मारणांतिक के काल में सासादन रहा। एकेंद्रिय में जाने वाला जन्म लेते समय विग्रह गति ने उसके वो उपपाद में चला जाएगा, उपपाद में मिथ्यात्व होगा। मारणांतिक में सासादन है। एकेंद्रिय के बारे में खास बात आती है। तो देखो यहां हम पढ़ रहे हैं मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा वह कुछ कम 12 राजू, ये हो गए ना, ठीक है। फिर पढ़ते, क्योंकि कोई सासादन सम्यक्त्वी छठी नरक पृथ्वी का नारकी मारणांतिक समुद्घात कर मध्यलोक में आए। केवल मध्यलोक में आए ना, वो तिर्यंच में आए तो ही इतने के एरिया कवर होगी। मनुष्य में जन्मने वाले के पूरी एरिया कवर नहीं होती। तो 5 राजू तथा कोई मध्यलोक का सासाधान सम्यक्त्वी सिद्धशिला के ऊपर वात वलय संबंधी बादर पृथ्वी काय में जन्म लेने की। ऐसा क्यों लिखा? वात वलय संबंधी बादर पृथ्वी काय कैसा होगा? यानी सिद्धशिला के ऊपर भी नहीं लिखना है। सिद्धशिला वाली जो 8वीं पृथ्वी है उस पृथ्वी में वो जन्म लेता है। पृथ्वी काय होकर जन्म हो जाएगा उसका, बादर पृथ्वी काय में जन्म लेगा। तो वहां तक मारणांतिक प्रमोद करे तो कुछ कम 7 राजू, इस प्रकार इसका कुछ कम 12 राजू स्पर्शन है। ये बात ख्याल में आई? अंतिम समय में किसी की भी आयु नहीं बनती। आयु बंधने का ऐसा नियम है, अंत में बंधेगी तो भी मरण के अंतर्मुहूर्त पहले बंधेगी। आयु का बंध भी अंतर्मुहूर्त तक लगातार होता है और आयु बंध होकर मिटने के बाद भी अंतर्मुहूर्त एटलीस्ट चला जाता है काल, तब जाके मरण होता है। हाँ, यानी उसका मारणांतिक होगा कि नहीं हुआ? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो मारणांतिक भी अंतर्मुहूर्त है ना। ये अंतर्मुहूर्त छोटे बड़े होते रहते हैं। वायु का एक बादर होता है, वायु का एक बादर होते हैं, वात वाले में बताया। वात वाले में तो होते हैं, परंतु यहाँ मध्यलोक के वो तिर्यंच जाएंगे, देव तो नहीं जाएंगे। वहां पर देव जाते तो बादर पृथ्वी, बादर जल या बादर यानी वनस्पति प्रत्येक में जन्मते हैं। देव की बात वहां नहीं लेनी है, तिर्यंजों की बात ले सकते हैं हम वहां पर। पर यहाँ हमेशा वो पृथ्वी कायिक में जन्म लेने की बात आती है। 8वीं पृथ्वी में जन्म लेने वाले की ऐसी बात शास्त्र में आती है। वात वाले ऊपर है, पर 8वीं पृथ्वी में जाता है, ऐसा ही कथन शास्त्र में आता है। तो ये नीचे की पृथ्वी में क्यों नहीं जाता? मध्यलोक का जीव ऊपर जाता है, 7 राजू ऐसा बताया है, तो नीचे भी पृथ्वियां है ना। नरक में नहीं जाता, नीचे के पृथ्वी में नीचे जाता ही नहीं, नीचे के पृथ्वियों में भी नहीं जाता, ऐसा नियम है। ऊपर की पृथ्वी में जन्म ले सकता है, या वे मध्य जो अपनी देव की बात नहीं, कोई भी तिर्यंच भी सासादन में मरकर
वो नीचे की पृथ्वियों में नहीं जाता। पहली पृथ्वी में वो ऊपर की लेयर में वहां जा सकता है, परंतु अधोलोक की पृथ्वियों में जाता नहीं, ऐसा नियम है। ये सारे नियमों से भरे पड़े हैं। तभी तो केवल ऊपर ही लिया ना उसको 7 राजू, नीचे की भी पृथ्वियां है ना, वहां क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? वो नहीं हो सकता, ऐसा ही स्वभाव है। या सामान्य से कोई भी लिया, क्यों? देव ऐसा ले सकते हैं, अभी नरक में गया है और वहां से उसने मारणांतिक किया है, तो अकेले देव की मारगणा होगी तो हम वहां 9/14 कहेंगे। अकेले देव की बात होगी, यहां हम देव की बात नहीं कहें। यहां गुणस्थान में सासादन लिया है, नारकी को भी लिया, तिर्यंच मनुष्य को भी लिया, देव को भी लिया, तो सबका मिलकर कितना हुआ? ऊपर 7 राजू और नीचे से ऊपर 5 राजू, इसलिए 12 राजू लिया। हाँ, सबका मिलाकर ही ये बता रहे। अकेला देव का होगा तो 9/14 राजू होगा। वो भी हम देव की मार्गणा कहेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे ना। अभी तो सामान्य से गुणस्थान का हमको स्पर्शन देखना है। मिथ्या दृष्टि का स्पर्शन कितना है? पूरा लोक। अब सासादन में कैसा लेना है? सासादन किस में होगा? तो पंचेंद्रियों में वो सासादन होगा। उसका क्षेत्र कितना देखा था? लोक का असंख्यात्व भाव। परंतु यहाँ सासादन के साथ, यानी जो देव विहार के काल में उनको सासादन गुणस्थान हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। आप विहार करके यहाँ आए तो क्या नहीं हो सकता? क्या आपको हो सकता है? तो देव जहां जाएंगे उनको हो ही सकता है। तो इसलिए उनकी 8/14 एरिया उस अपेक्षा से बताई। मारणांतिक की अपेक्षा करेंगे। अब यहाँ देव ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं कहना, कोई भी जीव सासादन के साथ मारणांतिक कहां से कहां तक कर सकता है। तो छठे नरक का नारकी मध्यलोक में तिर्यंचों में कर सकता है। तो 5 राजू एरिया अतीत काल को लेना है, अनादि से आज तक किसी न किसी ने वो किया है, तो पूरी एरिया कवर हो गई उसकी। तो नीचे से 5/14 और मध्यलोक से ऊपर 8वीं पृथ्वी में वो 7 राजू ऊपर है, तो वो 7 राजू कितने हो गए टोटल? 12। ये समझ में आई बात? तो मेरा ऐसा प्रश्न है, तीसरे गुणस्थान में कितनी एरिया होगी? मरण नहीं होगा, पर उसका तो स्पर्शन कितना लिया है यहाँ पर? देव विहार के काल में उनका तीसरा गुणस्थान हो ही सकता है। उनका स्वस्थान अगर लेंगे हम तो कहेंगे लोक का असंख्यात्व भाव, स्वस्थान, पर विहारवत भी ले सकता है ना। तो देवों को विहार के काल में तीसरा गुणस्थान आ ही सकता है। अरे सम्यक दर्शन हो सकता है, सासादन हो सकता है, तीसरा गुणस्थान नहीं आ सकता। चौथे से गिरकर आवे, कोई पहले साधी मिथ्या दृष्टि तीसरे में चले जावे, हो सकता है। इसलिए जो बिहार की जो एरिया है वही तीसरे गुणस्थान के लिए ली उन्होंने। ये सामान्य से कथन चल रहा है, पर वो देवों में लागू होता है। सभी जीवों में ये 8/14 घटित नहीं होगा। फिर से विहार की एरिया कितनी है? 8/14। तो देवों में ये किसी में भी घटित होता है तो हम सामान्य से कहेंगे ना उस गुणस्थान में ये बात होती है, भले एक मार्गणा के लिए हो, किसके लिए हो। हम तो इन जनरल बात करेंगे। जब हम कहेंगे कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, किसकी अपेक्षा से बताइए? मिथ्यात्व की अपेक्षा। तो सामान्य से सभी कर्मों पर लागू होगी। ऐसे अभी हम सामान्य से बात कर रहे हैं, किसी गति की बात नहीं कर रहे। तो इसलिए नारकी को भी लिया, देव को भी लिया, सबकी अपेक्षा से करनी है। तो विहार की एरिया यहाँ 8/14 होती है देशों न, तो ये यहाँ पर घटित होगी। अब सम्यक्त्व के लिए, चौथे गुणस्थान के लिए, वो भी समय दृष्टि भी विहार कर सकते कि नहीं कर सकते? कर भी सकते। विहार के काल में भी सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भी 8/14 एरिया उनकी घटित हो जाती है। तो देखो हम यहां से पढ़ेंगे। वात वाले में सूक्ष्म पृथ्वी का एक है, वो बादर पृथ्वी का एक भी है, उसमें बादर वायु का एक है, पृथ्वी का एक कहाँ है?
यहाँ क्या लिया है, वात वलय संबंधी बादर पृथ्वी काय में। नहीं 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 नहीं, वात वलय संबंधी पृथ्वी काय म्हटलं, कहा है उन्होंने, यानी वो सिद्धशिला वाली पृथ्वी, 8वीं पृथ्वी घटित होती है। क्योंकि ऊपर के कितने हैं, वो 1 योजन के इसमें है, तो उस संबंधी पृथ्वी यानी कौन सी, ईशत प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी, ये उसका अर्थ है। वायु कायकों की बात नहीं ली है यहाँ पर, पृथ्वी काय की बात की। ये विहार करते करते भी औपचारिक सम्यक, घूमते घूमते ने वैसे चलकर पैदल से नहीं चल रहे, मैदान में बैठ के चल रहे ना, उनका विहार हो रहा है, आराम से बैठे हैं वो समय तो प्राप्त कर ही सकते हैं। हाँ देखो, ये आगे बढ़ते हैं हम। तीसरे मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन करते हैं, अथवा कुछ कम 8 राजू भी स्पर्श करते हैं। ये समझ में आई बात। लोक का असंख्यात भाग क्योंकि बिना विहार वाले स्वस्थान वाले लिए, और कुछ कम 8/14 ये विहार की अपेक्षा बात की। 16वें अच्युत स्वर्ग का देव यदि तीसरे नरक में जाए, ये कथन गलत है। कोई जीव ऊपर 6 राजू तक जा सकता है, 16वें स्वर्ग तक, कोई देव नीचे तीसरे नरक तक जा सकता है। 16वें स्वर्ग का तो नीचे नरक में नहीं जाएगा। ख्याल में आती बात ये? हमने क्या देखा, शुक्ल लेशा वाले मध्य लोक तक ही आ जाते हैं, वो नीचे नरकों में नहीं जाते, उनके वैसा विकल्प आता ही नहीं। गमन शक्ति भले है, अभी ग्रेविक वाले देवों में भी गमन शक्ति है, वो तो अपना विमान छोड़कर भी नीचे नहीं आएंगे, मध्यलोक में भी नहीं आएंगे, पंचकल्याणकों में भी नहीं आएंगे। तो कौन कहाँ जा सकता है उसकी चर्चा, पर यहाँ जो कथन किया है, ऐसा कथन करना गलत हो जाएगा। हाँ, सामान्य से देव वहां ऊपर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं और नीचे तीसरे नरक तक जा सकते हैं। तो किसी न किसी देव ने ये एरिया कवर की है कभी ना कभी। पर यहाँ क्या लिखा उन्होंने, 16वें स्वर्ग का जो है ना, 16वें अच्युत स्वर्ग का देव यदि तीसरे नरक में जाए, यानी ये आप समझ लेना है सही क्या अभी मैंने बताया। यानी कोई देव ऐसा कहेंगे, अच्युत स्वर्ग का देव ऐसे नहीं कहना है, कोई देव, क्योंकि अच्युत वाला नीचे 6 राजू ही नीचे आता है, उसके नीचे नहीं जाता। क्योंकि इस मध्य लोक से 16वां स्वर्ग 6 राजू ऊंचा है, क्योंकि कोई देव विहार करके ऊपर गया है, या 16वें स्वर्ग के भी उन्होंने 6 राजू एरिया की और कवर की है, और बाकी अन्य लोगों ने नीचे की एरिया कवर की है, तो 8/14 तो सिद्ध हो ही जाता है उनके लिए भी। और तीसरे नरक पृथ्वी 2 राजू। इस प्रकार परस्थान विहार की अपेक्षा इसका स्पर्श कुछ कम 8 राजू है। ये तीसरे गुणस्थान की बात हो गई थी। अब चौथे गुणस्थान की बात करें। चौथे अविरत सम्यक्त गुणस्थानवर्ती जीव लोक के असंख्यात भाग का स्पर्श करते, उसका अर्थ है वर्तमान में उनका रहने का ठिकाना, अथवा परस्थान विहार यानी जिसको हम विहारवत स्वस्थान कहा था, कुछ कम 8 राजू स्पर्श करते हैं। क्योंकि समय दृष्टि देव भी तो विहार करेंगे ना, ऊपर 16वें स्वर्ग तक और नीचे तीसरी नरक तक। तीसरी नरक पृथ्वी में आने वाले 16वें स्वर्ग संबंधी देव के इतना स्पर्श होता है, ये भी फिर से गलत स्टेटमेंट आ गया। 16वें स्वर्ग का देव नीचे जाता ही नहीं। शक्ति अपेक्षा कथन नहीं होता, एक्चुअली विहार करते हैं उसकी अपेक्षा कथन होगा। तो शक्ति अपेक्षा फिर ग्रेवेकों को क्यों नहीं लिया, फिर सर्वार सिद्धि वाले को क्यों नहीं लिया? गमन शक्ति तो भरपूर है सब में। ख्याल में आई ना बात? वो ऐसा शक्ति अपेक्षा नहीं होता, एक्चुअल विहार करके स्पर्श किया वहां, यानी वहां जाते हैं लोग, देव वहां विहार करके जाते हैं, उसकी अपेक्षा लेना। यानी तीसरी नरक पृथ्वी में जाने वाले देव संबंधी ऐसा कहेंगे, 16वें स्वर्ग संबंधी देव ऐसा नहीं है, जाने वाले देव के
कौन सा? देव जाते हैं ना, 16वें स्वर्ग तक जाते हैं और नीचे तीसरे नरक तक जाते हैं, पर 16वें स्वर्ग वाले देव तीसरे नरक तक नहीं जाते, ये मेरा कहना है। शुक्ल लेशा वाले जो देव है वो नीचे के नरकों में नहीं जाते, मध्य लोक तक ही। यानी उनकी एरिया कितनी है? बस 6 राजू है, 6/14 कहेंगे, क्योंकि यहाँ तो केवल हम गति मार्गणा में देव की बात करेंगे, पर हमने जो सारे शास्त्र पढ़े ना, जो महाधवला है, धवला है वगैरह, उसमें जब ये स्पर्शन की बात आती है तो उसमें पीत लेशा वाले देव, पद्म लेशा वाले देव, शुक्ल लेशा वाले देव, ऐसे अलग उसकी मार्गणा के इतने भेद करके हमको कथन सिखाया है। इसलिए हम आपको इतने स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि ऐसा स्टेटमेंट नहीं करना। नीचे जाने वाले देवों की अपेक्षा इतना ही लिखो तो ठीक है। बहुत टेंशन आ रहा है। हाँ, काहे का टेंशन आ रहा है? हाँ, स्पर्शन वाला डिफिकल्ट। देखो फिर से देखते हैं। स्पर्शन यानी क्या? क्षेत्र तो समझ में आए ना, आसानी से समझ में आए। स्पर्शन में क्या करना है? अब हमको अतीत काल में की अपेक्षा बात करनी है। अतीत काल यानी कितने जीवों ने अभी तक, भले वो मार्गणा के जीव असंख्यात भी हो, वर्तमान में देव कितने असंख्यात है, तो असंख्यात देवों में से छोटे वाले असंख्यात विहार करेंगे, सभी तो सभी विहार नहीं करेंगे, तो वो कितनी एरिया कवर करेंगे? थोड़ी करेंगे। भले वो तीसरे नरक तक जा सकते हैं, भले वो कोई देव ऊपर 16वें स्वर्ग तक जा सकते, परंतु सब जाने आने वालों की संख्या वर्तमान में देखेंगे तो कम है। परंतु अतीत काल की अपेक्षा देखेंगे तो आज तक कितने देव हुए? अनंत। एट ए टाइम अनंत नहीं, आज तक कितने जीव देव गति में गए थे और वो अनंत जीवों ने विहार किया है, तो पूरी एरिया कवर हुई है उनकी। तो उस अपेक्षा से हमको स्पर्शन देखना है। तो स्पर्शन में भी पहले वो क्षेत्र बताते हैं हर बार, और फिर बात करते हैं कि अतीत काल की अपेक्षा या मारणांतिक की अपेक्षा, विहार की अपेक्षा। स्पर्शन में मुख्यतः बात क्या है? वो उनका वर्तमान का स्पर्शन, यानी वर्तमान का स्पर्शन यानी क्षेत्र कितना है वो बताएंगे। अतीत काल की अपेक्षा क्या बताएंगे? विहार करके कहाँ जा सकते हैं। विहार में मुख्यतः देवों की होती है। फिर कहेंगे मारणांतिक की अपेक्षा कहाँ कौन मारणांतिक कर सकता है, उसकी चर्चा करेंगे। और फिर यहाँ तो ज्यादा यानी उपपाद वगैरह या अन्य समुद्घात की अपेक्षा बात नहीं उठाई है। इतना हम जानेंगे तो भी बहुत है, क्योंकि इतना जानने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। और ये हमारा सबसे अंतिम लेक्चर है, तो सबका दिन का पूरा सैचुरेट हो जाता है। अभी अंदर घुसने के लिए स्पेस नहीं, जगह नहीं। फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। हाँ, चौथे गुणस्थान के लिए 8/14 कहा। हाँ, यस, हाँ, बिल्कुल जाता है, बिल्कुल होता है, पर वो 16वें वाला तीसरे नरक में नहीं जाता। हाँ, तो 16वें वाले मध्य लोक तक आएंगे, 6 राजू तो एरिया कवर हुई, और कोई अन्य देव है वो नीचे जाते ही है, तो उनकी अपेक्षा बात होती है। यानी एक ही जीव नहीं लेना है, देव ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं, ये सामान्य से बात करो। वो 16वें स्वर्ग का देव नहीं भी होगा, नीचे के स्वर्ग के देव भी विहार करके 16वें स्वर्ग तक जाते हैं, इसलिए वो एरिया 6 राजू लेनी है। और नीचे तीसरा स्वर्ग, तीसरा नरक, यानी 2 राजू नीचे। टोटल कितनी हुई? 8 राजू। ये 8/14 की बात है। कोई ना कोई देव जा रहा है ऐसा लेना, एक ही देव की बात नहीं है। नाना जीवों की अपेक्षा, क्योंकि अतीत काल में हमने अनंत जीव देखे उसकी अपेक्षा से, और यहाँ सामान्य से यानी गुणस्थान की बात चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर के देव नीचे आते हैं, नीचे के भी देव ऊपर जाते हैं, आपने भले पढ़ा है, पर वो उसके बारे में आता है कि भवनत्रिक कहाँ तक जा सकते हैं, तो 1.5 राजू तक जा सकते हैं स्वयं।
और अन्य देव उनको लेके जाए तो ऊपर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। वो तो ध्वज दंड तक वो सामान्य कथन है, अभी उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे। उस स्वर्ग तक जाएंगे इतना ही कहेंगे हम। भुवनत्रिक के कहाँ तक जाएंगे? 14 में ईशान वो स्वर्गों में आएंगे। वो कितना है? 1.5 राजू है, तो वो स्वयं गमन करके 1.5 राजू तक जा सकते हैं। अन्य देव उनको ले जाएंगे तो ऊपर 16वें स्वर्ग तक वो जा सकते हैं। ये बात है। वो ऊपर 16वें स्वर्ग तक जाएगा की बात है, और नीचे भी जाएगा 3रे नरक तक। उसमें अगर हम देवों में लेशा की बात उठाएंगे वो बात अलग होगी। वो तो मार्गणा में देखेंगे, अभी हम सामान्य से गुणस्थान में देख रहे हैं। इतना तो थोड़ा पछेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। फिर से नीचे के देव वाले ऊपर के स्वर्गों में जाते, जैसे देवांगाएं चली गई तो उनकी दिशा बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं बदले। इनका प्रश्न ऐसा है, नीचे के देव, फॉर एग्जाम्पल देविया कहाँ उत्पन्न होती है? सौधर्म ईशान स्वर्गों में उत्पन्न होती है, उनकी पीतलेशा होती है। परंतु वो तो ऊपर के 16वें स्वर्ग के देव भी अपनी अपनी नियोगिनी लेने को आते हैं, भले वो 55 पल्ले की क्यों ना हो, उनको लेकर ऊपर जाएंगे। तो उनकी लेशा शुक्ल होगी का नहीं होगी? नहीं, उनके सारे जो बंध के वगैरह जो नियम हो गए वो पीतलेशा के अनुसार हो गए। अरे यहाँ इंटर कास्ट वालों का मेल बैठता है, वहां की चलो अभी हम 2 मिनट में एक बंद करते हैं, अपना कुछ प्रोग्राम है बाद में। यहां से पढ़ लेते हैं। ये समझ में आई ना? चौथे गुणस्थान के एरिया कितनी दी है उन्होंने? 8/14। वो विहार के काल में भी समय दृष्टि भी विहार करेंगे या विहार के काल में भी उनको सम्यक तो हो सकता है। दोनों की ओर से हम बता सकते हैं उसको। हाँ, यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं की है, पर जो विहार करने वाले मारणांतिक करेंगे तो उतनी एरिया तो कवर हो ही जाती है। तो चौथे गुणस्थान में मारणांतिक करेंगे तो नीचे से ऊपर कितना करेंगे? फिर से यहाँ ये जैसे 12/14 लिया 6वें नरक से। इनका प्रश्न ऐसा है, 6ठे नरक में 12/14 लिया, सॉरी सासादन गुणस्थान में 12/14 6ठे नरक की अपेक्षा से ली। ऐसे 6ठे नरक का नारकी समय दृष्टि वो भी मारणांतिक कर सकता है, वो भी मध्यलोक में आएगा, तो वहां ये एरिया क्यों नहीं लिए? ऐसा इनका प्रश्न है। उसके लिए उत्तर क्या है? देखो जो मनुष्य में नियम से जन्मने वाला है, नारकी भी क्यों न हो, तो पहले क्या करेगा मरण के बाद? या मारणांतिक भी कैसा होगा? जो विग्रह गति का रूट है वैसा ही मारणांतिक होगा। तो कैसा होगा? पहले 45 लाख योजन वाली जो मनुष्य की एरिया है नीचे से ऊपर तक, उतने एरिया में आएगा वो, और फिर ऊपर चढ़ेगा। वो लोक का असंख्यात्वा भागी होगा। वो 5 राजू नहीं कहेंगे उसको, 5 राजू उसका दंड है, परंतु ऐसी एरिया है सर्वत्र जाएगा नहीं ऊपर। अपने अपने बिल्लों से सीधा ऊपर जाके आड़ा नहीं जाएगा, ये नियम है उसके। तीर्यंच गति के या तीर्यंच गति में जन्मने वाले जीव पहले आड़े जा सकते हैं, ऐसे उसके बहुत सारे नियम हैं। इसलिए सम्य दृष्टि जो नारकी मनुष्य में आता है तो उसकी वो 6ठे नरक से आने वाले के 5 राजू एरिया कवर नहीं होती। वो सभी बीच में 45 लाख योजन में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं। इसलिए सम्य दृष्टि को वो एरिया ये नहीं लिया हमने, क्योंकि वो नियम से मनुष्य में जन्मते हैं। ये सासादन वाले को क्यों किया? वो तिर्यंच में भी जन्म ले सकते, तो तिर्यंच में जाने वाले की अपेक्षा से वहां नीचे से 5 राजू और ऊपर 7 राजू लिया। और मनुष्य से देव में? मनुष्य से में जाए तो मनुष्य स्वयं अपनी एरिया से ऊपर चढ़ेंगे, उनकी भी एरिया लोक का असंख्यात्वा भाग होगी। अभी अधिक चर्चा हम कल करेंगे शायद, क्योंकि अभी बैठ नहीं रहा है ना। थोड़े प्रश्न भी सोच कर आना,
हमारे पास यहाँ प्रश्न आए भी है, परंतु आज उसका उत्तर देना नहीं होगा, कल हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो हम यहीं पर रुकेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।